नमस्कार मित्रों। तो लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। कल अंतिम वोटिंग होनी और उसके बाद कल शाम से ही अलग अलग चैनल्स अपना सर्वे देना चालू कर देंगे कि किस पार्टी को या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, किसकी सरकार बनने वाली है और अल्टीमेटली 4 तारीख को तो परिणाम आना ही है। देखिए, इस पूरे दौर में बड़ा लंबा दौर चला। इसमें सभी ने जो कुछ अपनी बातें कहनी थी सभी ने अपनी कही, मैंने भी अपनी बातें कही। मैंने कई सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाए जिसको मैंने 1 मिनट या तीर कहा। ऐसे 12 तीर लगभग मैंने चलाया अलग अलग विषयों को लेकर के। इसके अलावा फेसबुक लाइव भी एक किया। आज मैं एक कंक्लूडिंग वीडियो बनाना चाहता हूँ इस पूरे कैंपेन में, जिसमें कि मेरा अपना विषय मेन जो मैं लेना चाहता हूँ विषय ये है कि ऐसा क्यों लगता है, मतलब मुझे भी लगता है और बहुतों को ऐसा लगता है कि जनता विपक्ष के बहुत सारे दावों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही है। जनता विपक्ष के बहुत से नेताओं की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है और ऐसा बहुतों का स्पष्ट मानना है। और उसके मैं कुछ कारण आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जरा आप भी ध्यान दीजिए। आज राहुल गांधी जगह जगह घूमते हुए फिर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी और हम ठका पैसे देना चालू कर देंगे सबके खातों में 8,500 हज़ार रुपये। पिछली बार 2019 की बात करें तो पिछली बार उन्होंने यही कोई शायद 6,000 रुपये महीने की बात कही थी, मतलब 72,000 रुपये साल की बात की थी कि हम सबके खातों में ये पैसा डालेंगे। जनता ने 2019 में भी विश्वास नहीं किया था और जनता अभी इस बार भी जब उन्होंने 2,500 रुपये और बढ़ा दिया है, अभी कह रहे हैं हम 8,500 रुपये डालेंगे, मतलब हम सबके खाते में 1 लाख से ज़्यादा साल का पैसा देंगे। इसके बावजूद, उनके इस वादे के बावजूद जनता उन पर विश्वास करने को नहीं तैयार है। उसका बहुत सिंपल सा कारण है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचे, जनता अब कोई भी कुछ भी वादा कर दे तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करती है। जनता बुद्धिमान है, वो इतिहास देखती है, वो पलट के पीछे देखती है कि तुमने पीछे कैसे किया था, जब तुमने जैसा पीछे किया था और दूसरी तरफ मोदी ने पीछे कैसे किया था। वो दोनों की तुलना करती है और तुलना करने के बाद वो उस पर विश्वास करती है जिसने भूतकाल में कुछ करके दिखाया था। भाई, तुम्हारी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से तुम लोग एक ही बात कहते रहे, हम आएंगे और हम गरीबी हटाएंगे, हम आएंगे हम गरीबी हटाएंगे। तुम्हारी दादी कहती रही, तुम्हारे पिताजी कहते रहे, तुम्हारी माताजी कहती रही, सब लोग कहते रहे और तुम भी 10 साल यूपीए गवर्नमेंट में, भाई आप भी जो है सांसद थे, आप कर सकते थे कुछ, लेकिन आपने वो नहीं किया। आप लोग तो किस में लिप्त रहे? आप बड़े बड़े घोटालों में लिप्त रहे, आप लोग बहुत सारी ऐसी चीजों में लिप्त रहे। मतलब देश के लिए राफेल कितनी जरूरी चीज थी, 10 साल तक आप लोग कहते रहे हम राफेल लाएंगे, सेना मांग करती रही कि आप दीजिए हमें, सेना को मजबूत बनाइए, लेकिन आपने नहीं किया है। पाकिस्तानी जो आतंकवादी है वो हमले करते रहे और आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। तो जनता ये सब देखती है कि आपने अतीत में क्या किया। मुंबई में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कसाब जैसा एक जिंदा सबूत सबके सामने आ जाता है, बावजूद इसके आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। सोचने की बात है, आपको उस समय क्या करना चाहिए था? आपको उस समय पाकिस्तान में घुस के वही काम करना चाहिए था जो मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके किया। आपको उस समय करना चाहिए था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो इसलिए जनता पीछे पलट के देखती है। आप 10 साल सेना को कहते रहे कि हम राफेल लेके आएंगे, हम राफेल लेके आएंगे, और अल्टीमेटली आपके जो रक्षा मंत्री AK एंटोनी ये जवाब देते हैं कि हमारे पास अभी इतनी बड़ी बड़ी डील करने के लिए पैसा नहीं है। आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये बोलते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। तो जनता इन सारी चीजों को वॉच करती है। फिर जब आप आज ये कहते हैं, मतलब उस समय सेना के लिए राफेल खरीदने के पैसे नहीं थे, आपके प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, और आज आप कह रहे हैं कि हम सबके खातों में ठकाठक 8,500 हज़ार रुपए महीने का भेजते रहेंगे। कैसे जनता विश्वास कर लेगी? जनता कैसे विश्वास कर लेगी? जनता उसके ऊपर विश्वास करेगी जो मोदी जी ने अभी करके दिखाया। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में गरीबों के खाते खुलवाए। पहले तो खाते ही नहीं थे। आपके पिताजी क्या कहा करते थे, याद करिए। आपके पिताजी कहा करते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, जमीन पे जो है केवल 15 पैसे पहुंचता है। यानी वो खुद ही स्वीकार रहते हैं कि 85% पैसा आपकी ही जो चेले चपाटी बीच में लगे हुए थे बिचौलियों के रूप में, वो खा जाया करते थे। ये आपकी सरकारों ने स्वीकारा है, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। ये आपकी सरकारों के हाल रहे हैं। और मोदी ने क्या किया? मोदी ने ये रोना नहीं रोया कि हम ऊपर से पैसा भेजेंगे और बीच में दलाल खा जाएंगे। मोदी ने ये रोना नहीं रोया। मोदी ने सबसे पहले आने के बाद यही काम किया कि भैया पहले देखो देश में किसके पास बैंक खाता नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल था, क्योंकि मोदी का ये इंटेंशन था। मोदी ये चाहते थे कि आम आदमी का भला हो, आम आदमी के पास पैसे पहुंचे, सीधे पैसे पहुंचे और कोई बीच में बिचौलिया खाना ना खा पाए उसको। तो इसलिए मोदी ने क्या किया? बहुत सिंपल सी चीज थी, सबके बैंक खाते खुलवा दिए। आज ऊपर से 1 रुपया भेजा जाता है, पूरा का पूरा 1 रुपया जिसके लिए भेजा गया है उसके खाते में पहुंच जाता है। तो मोदी ने ये करके दिखाया। मोदी ने UPI जो है इंट्रोड्यूस किया। आपके ही पूर्व वित्त मंत्री
पी चिदंबरम ने यूपीआई का जबरदस्त मजाक उड़ाया था संसद के अंदर खड़े होकर। आज स्थिति यह है कि डिजिटल पेमेंट में भारत बहुत आगे आ चुका है। अगर आज पाकिस्तान नंगा हो गया है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज है ये यूपीआई। कोई कहेगा यूपीआई ने क्या कर दिया, और दूसरी एक और चीज है वो है नोटबंदी। कोई कहेगा ये नोटबंदी और यूपीआई ने ऐसा क्या कर दिया। भाई साहब, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा धंधा था भारत में 2 नंबर के अपने नोट चलवाना, यानी कि नकली नोटों को, नकली करेंसी, भारत की नकली करेंसी छापना और यहां पे चलवाना। और कांग्रेस के काल में ये धड़ल्ले से ये काम पाकिस्तान करता रहा, इसीलिए पाकिस्तान आराम से फल फूल रहा था। अभी क्या हुआ, मोदी जी के आने के बाद उन्होंने पहला काम कर दिया कि जितने पुराने नोट्स हैं उन्होंने खत्म कर दिए, और दूसरी चीज ये कर दी कि यहां पे डिजिटल पेमेंट को इंट्रोड्यूस किया। गरीबों के खाते भी खुलवा दिए, हर आदमी का खाता खुलवा दिया। जो ठेला लगा रहा है ठेला लगाने वाले का भी खाता है, जो सब्जी बेच रहा है सब्जी बेचने वाले का भी खाता है, जो फल बेच रहा है फल बेचने वाले का भी खाता है, जो मोची या मोची का भी बैंक खाता खुलवा दिया। तो भाई हमें छोटे से छोटे काम के लिए उसको अगर पेमेंट देना है तो मैं उसके खाते में सीधे दे सकता हूं। मैं उसको 50 रुपया देना चाहता हूं, मैं उसको 25 रुपए देना चाहता हूं, वो भी उसके खाते में सीधे दे सकता हूं। इससे क्या हुआ, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैं एकदम आपको अंदर तक मैं जो समझ रहा हूं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। जो करेंसी भारत में यूज हो रही थी उसको 2 नंबर का पाकिस्तान छाप के यहां पे अपना चलाना चाह रहा था, इससे बहुत बड़ा धंधा चल रहा था उसका। जब भारत में नोटों के उपयोग को ही घटा दिया गया, भाई कैश का पेमेंट लेन देन ही कम कर दिया गया। अब ये तो आरबीआई डेटा दे सकती है कि पहले कैश का कितना पेमेंट होता था और आज ये कैश का पेमेंट कितना डाउन हो चुका है। मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पे जो कैश का आदान प्रदान था वो समाप्त हो चुका है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान जो नकली नोट यहां पे खपाना चाहती थी, खपेगा कैसे जब कैश का लेन देन ही बहुत कम हो चुका है। तो फिर उससे जो उसके नकली नोट यहां पे चल सकते थे वो नकली नोट चल ही नहीं पा रहे। तो पाकिस्तान की जो कमर टूटी है उसमें ये बड़ा रोल इसने प्ले किया है यूपीआई ने, नोटबंदी ने। और तीसरी एक और चीज जोड़ दूं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये शौक चर्राया कि जब धारा 370 पाकिस्तान से कश्मीर से हटाई गई तो उनको शौक चल रहा है कि हम भारत से जो व्यापारिक संबंध तोड़ लें। तो एक बार उन्होंने व्यापारिक संबंध तोड़े, अब इसके बाद वो गिड़गिड़ाते हैं मोदी के सामने कि यार ये व्यापारिक संबंध फिर से शुरू कर दो। मोदी साहब कहते हैं कि भैया ना बाबा ना, जो हो चुका, जो तुमने कर लिया, अब तुम अपनी मौत मरो। हमें तुम्हें न मारना है ना हमें तुम्हारे ऊपर कुछ कहना है, तुम अपनी मौत मरोगे। हम तुमसे बस संबंध तोड़ लिए। और तुम्हारी जो ये चालें चल रही थी भारत में कांग्रेस के काल में, अब ये भारत में नहीं चल पाएगी। और इसीलिए आप देखिए फवाद चौधरी जैसे उनके नेता इतना फड़फड़ा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मोदी हट जाए और मोदी की जगह फिर से राहुल या कोई भी आ जाए, XYZ, ममता बनर्जी आ जाए, केजरीवाल आ जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, मोदी ना बनने पाए। देश की जनता यह बात समझ रही है हमारे लिए, राष्ट्र के लिए कौन ज्यादा उचित है। हमारे लिए उचित तो मोदी है, जिससे हमारे दुश्मन भी फड़फड़ा रहे हैं। तो इसलिए जनता तो निश्चित रूप से मोदी को तीसरा टर्म देने वाली है। अब मैं कुछ बिंदुओं पे आता हूं जो कि मैंने लिस्ट आउट किए हैं कि जनता वास्तव में इन पे क्यों नहीं विश्वास कर पा रही है। और मैं चाहूंगा कि विपक्ष के जो नेता हैं, जो उनके थिंक टैंक के लोग हैं, वो भी जरा कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दें। पहली चीज, जैसे कि केजरीवाल पे पहले मैं बात करना चाहूंगा। केजरीवाल बहुत उछलते हैं, अभी 2 जून को उनको जेल में भी जाना है। तो केजरीवाल, अभी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, शायद इंडिया टीवी का पे किसी महिला पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया था, आज से 3-4 दिन पहले की बात है। तो उस महिला पत्रकार ने उनसे बहुत सारे सवाल किए हैं, स्वाति मालीवाल को लेके, इसके अलावा जो विभव कुमार को लेकर के बहुत सारे सवाल किए कि दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो जाती है आपके घर में, आपकी ही द्वारा बनाई हुई सांसद को, और जो कि आपके साथ आज से नहीं न जाने कब से काम कर रही थी। जब आप परिवर्तन चलाया करते थे एनजीओ, उस समय से वो काम कर रही थी, और उसको आपके पीए द्वारा गिरा गिरा के मारा जाता है, इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है। इस पे आपने मुंह क्यों नहीं खोला अभी तक? तो केजरीवाल उस पे क्या करते हैं, केजरीवाल एकदम फिर से चुप्पी साध लेते हैं कैमरे के सामने भी। वो कहते थे नहीं, ये तो मामला कोर्ट में है और कोर्ट के मामले पे बोलना जो है उचित मैं नहीं समझता हूं। अच्छा, पत्रकार ने फिर उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए आप कोर्ट के मामले पे मत बोलिए, आप केवल इतना बता दीजिए कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसको लेकर के क्या आपने स्वाति मालीवाल से फोन पे ही बात की हो। भाई आप विषय को छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी इतनी पुरानी जो है साथी थी, उसके ऊपर आपने उनको फोन पे सांत्वना ही दी हो, या कम से कम इतना ही आप बोल दें कि जो हुआ वो गलत हुआ था, विभव कुमार ने गलत किया। कम से कम आप ये अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि विभव कुमार ने कुछ जो हरकतें थी वो की थी अथवा नहीं की थी, क्योंकि आपके ही सांसद संजय सिंह ये बात स्वीकार चुके हैं।
तो इसलिए आप उससे मुकर तो नहीं सकते। तो लेकिन कम से कम क्या आपने उनको फोन भी किया? तो फिर वो वही राग अलापना चालू कर दिया कि नहीं जी ये देखिए ऐसा है कि ये मामला जो है कोर्ट में, अभी इस पे बोलना उचित नहीं है। मतलब वो आदमी ऐसा गिरा हुआ इंसान है, इतना धूर्त आदमी है, जनता कैसे इस आदमी पे विश्वास कर ले कि ये महिलाओं का सम्मान करता होगा। अभी पंजाब में उन्हीं के एक मंत्री बलकार, क्या नाम है, बलकार सिंह या ऐसे कुछ नाम है, वो भाई साहब कितनी गंदी हरकत करते हुए उनका वीडियो सामने आया है। अब आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी का एक भी नेता सामने आके उसके खिलाफ, उस आदमी के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं बोल पाया अभी तक। कैसे देश की जनता ऐसे नेताओं के ऊपर, ऐसी पार्टियों के ऊपर विश्वास कर ले कि भाई ये लोग महिलाओं के बारे में कुछ अच्छे विचार रखते होंगे, है ना। जब मंत्री उनका बलकार सिंह कोई ऐसा आम नेता नहीं था, उनका पंजाब सरकार में मंत्री है, उसकी हरकतें आपके समक्ष है, वो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पे वायरल है, आप उसको देखिए। तो समझने की बात है कि ये लोग जब ऐसे मामले आते हैं, ममता बनर्जी पे चले जाइए। ममता बनर्जी आप समझिए, आपने शाहजहां शेख जो उनका नेता था, उसको लेकर उसको बचाने की कितनी कोशिश कर रही थी। सोचने की बात है कि उसके ऊपर कैसे गंभीर आरोप है महिलाओं के साथ और बाकी और भी चीजों को लेकर के, ईडी के ऊपर हमला करने को लेके और भी कई चीजों को लेके उसके ऊपर आरोप है। और ममता बनर्जी एक बार भी उन्होंने शाहजहां शेख के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। जनता कैसे इन लोगों पर विश्वास करे? राहुल गांधी भाई, आप सारे हंगामे करेंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन आपके अतीत के ऊपर जब जनता सवाल करती है। अभी एक पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लिया, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, पत्रकार उनसे सवाल पूछता है कि भाई आपने जो ये पूरा आप लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया, इस मैनिफेस्टो में ऐसा लग रहा है जैसा भाजपा का कहना है कि ये पूरा आपने मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के पूरा मैनिफेस्टो बना दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? तो भाई साहब क्या कहते हैं, बच के निकलने की कोशिश करते हैं। मतलब ये लोग बच के निकलने की कोशिश कर, जब इनसे सवाल पूछो और ये सवाल इनके पास नहीं होते हैं तो ये कन्नी काट के निकलने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा है कि हम लोगों ने कोई बैठ के नहीं बनाया है, हम जनता से विचार लेते हैं, जनता जैसा हमें विचार देती है हम वैसा मैनिफेस्टो बना देते हैं। भैया एक बात बताइए, देश की किस जनता ने आपको कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने की जरूरत है? किसने आपसे कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन काटिए और मुसलमानों को आरक्षण दे दीजिए? किसने कहा था आपसे? हैं? आपके प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, आपके प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, जिसमें 2008-9 में या 10 में उनका एक स्टेटमेंट आया था कि देश के सभी संसाधनों पे पहला अधिकार मुस्लिमों का है। ऐसा कैसे भैया? हैं? क्या बाकी के जो लोग हैं वो सब दोयम दर्जे के नागरिक हैं? आप उनको दोयम दर्जे का नागरिक साबित करना चाहते हैं? तो जनता ये सब कुछ देख रही है और इसीलिए आप लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रही। आप बड़े बड़े वादे कर देते हैं, हम 1-1 लाख रुपए साल का देंगे, लेकिन जनता आप पे विश्वास नहीं करती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इन चीजों पे गंभीरता से विचार करिए। आप कन्हैया कुमार जैसे उस व्यक्ति को, जिसके ऊपर आरोप है भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देने वाला व्यक्ति, आप उसको दिल्ली में टिकट दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप टिकट देंगे तो जनता कैसे आपके ऊपर विश्वास करेगी? क्यों नहीं जनता आप पे विश्वास कर रही है? ये वीडियो जो आज मैं बना रहा हूं केवल इस चीज के ऊपर बना रहा हूं। अच्छा, इसके बाद वो जो मैं केजरीवाल के वीडियो की बात कर रहा था, इंटरव्यू की बात कर रहा था, पत्रकार ने इसके बाद जरा आगे बातचीत चलती है तो वो बोलने लगे, केजरीवाल बताओ, मोदी जी ने आपने बहुत सारे नेताओं को किनारे कर दिया, नितिन गडकरी को किनारे कर दिया, उन्होंने जो है शिवराज सिंह चौहान को किनारे कर दिया, अभी ये चुनाव जीतने के बाद ये योगी जी को भी किनारे कर देंगे। हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं इसके ऊपर केजरीवाल। पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई एक बात बताइए, और दूसरे पार्टियों के नेताओं को लेके चले आते हैं, इन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन बना रखी है और वॉशिंग मशीन ने दूसरे पार्टी के नेताओं को साफ सुथरा करके और फिर अपने यहाँ चला लेते हैं। मतलब पत्रकार ने भी पूछा और मैं भी इनसे ये बात पूछना चाहता हूं कि एक बात बताइए कि आपने जिन जिन पार्टियों को पहले भ्रष्टाचारी बताया, शरद पवार को भ्रष्टाचारी आपने बताया, लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी आपने बताया, सुरेश कलमाड़ी और राजा न जाने कितने नेताओं को जिसको भी आपने भ्रष्टाचारी बताया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सबको आपने भ्रष्टाचारी बताया, मतलब लिस्ट बना बना के बताया। आज उन सबके साथ आप गलबैयां कर रहे हैं। वो किस वॉशिंग मशीन में आपने उनको साफ किया है और कैसे उनको आपने अच्छा बना लिया? जब पत्रकार ने उनसे ये बात पूछी तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि आज देश को बचाना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब देश को बचाने से पहले आप बताइए, स्वाति मालीवाल के मामले पे आप कब बोलेंगे? आप बलकार सिंह के मामले पे कब बोलेंगे? हैं? जब ये मामले सामने आते हैं तो देश को बचाना आप भूल जाते हैं। आप अपने पार्टी के एमपी को नहीं बचा पा रहे हैं, राज्यसभा के सांसद के साथ आप ही के घर में आप ही के पीए के द्वारा ऐसी गलत घटना होती है। आप घर में मौजूद थे, बावजूद इसके आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और आप बता रहे हैं देश को बचाने निकले आप। तो ये जनता को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। जनता आप पे कतई आप लोगों पे विश्वास नहीं करती है।
मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब जो भी है चुनाव सामने खत्म होने वाले हैं। अब आप समझिए मोदी जी ध्यान लगाने चले गए कन्याकुमारी। अब आप सोचिए कि ये सारे लोग जो है बिलबिला गए, सारे लोग बिलबिला गए, जितने विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो सब बिलबिला रहे हैं, सब इसका जो है इसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। मैं तो इनसे सीधी सी एक बात कहता हूं, मैंने फेसबुक पे कल भी लिखा कि अरे भाई, अगर आपको मोदी जी के ध्यान लगाने से इतनी आपत्ति, आप भी लगाओ ना ध्यान। किसने रोक रखा है आपको कि आप भी ध्यान लगाओ? भाई वो कन्याकुमारी गए हैं, आप कहीं हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार में गंगा घाट पे बैठ के और आप भी ध्यान लगाओ। किसने आपको रोक रखा है? भाई चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, तो आप भी कुछ करो, लेकिन आपको तो वो करना नहीं है, क्योंकि जनता आपके ऊपर विश्वास करती नहीं है। अब इनको लगता क्या है जानते हैं? इनको लगता है कि ये हरिद्वार चले जाए, ये जहां मन करे वहां चले जाए और ये ध्यान लगाने बैठ भी जाए तो भी जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि अच्छा मोदी जी अगर वहां जा रहे हैं कन्याकुमारी, चले जाएं, ध्यान लगाएं, लेकिन जो है कैमरा लेके मत जाएं। है क्या कि इन लोगों की आदत है कि जब इन्हें थकान मिटानी होती है, राहुल गांधी टाइप के लोग और बाकी जो भी है अखिलेश, ये सब क्या होता है कि ये लोग थकान मिटाने के लिए ऐसी जगह जाते हैं और ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें खाते और पीते हैं कि जिसको कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। तो आपकी हरकतें कैमरे पे रिकॉर्ड हो नहीं सकती। कहीं बैंकॉक घूमने चले जाएंगे, कहीं कहीं घूमने चले जाएंगे, तो इनकी हरकतें कैमरे पे आ नहीं सकती हैं। ठीक, तो इसलिए चाहते हैं मोदी जी भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी कैमरे पे ना है। भाई वो सात्विक आदमी है, सात्विक कर्म कर रहे हैं, और इसलिए वो चीज अगर राष्ट्र में सामने आती है तो जनता भी उन चीजों को देख के प्रेरित होती है। ये अच्छी चीजें हैं। आपकी चीजें ऐसी है जो कि कैमरे पे नहीं आ सकती, उनकी चीजें ऐसी जो कैमरे पे आ सकती है, इसलिए कैमरा लेके वहां पे लोग गए हैं। जो भी उनके साथ जो भी टीम चलती होगी वो कैमरा लेके गई है और उसको जनता को बता रही है कि आपके देश का प्रधानमंत्री ये काम कर रहा है। ठीक, वो बताने लायक काम है, इसलिए वो बताया जा रहा है। पता नहीं आपको क्यों जलन होती है, अरे भाई आप भी ध्यान लगाओ ना। अच्छा, आगे आते हैं। आप ये सोचिए कि मैं अब इस पे आना चाहूँगा, मैं अब वीडियो को समाप्ति की तरफ लेके जा रहा हूँ कि मोदी जी ने अपने 10 सालों के काम के बाद जो बात कही है, उन्होंने ये कहा कि हमने जो 10 साल में काम किया है ये तो ट्रेलर था, अब थर्ड टर्म से आप देखेंगे असली पिक्चर। यानी कि 10 साल का काम, धारा 370 हटा देना, 35A हटा देना, 3 तलाक का कानून बनवा देना और भी बड़े बड़े काम कर डालना, ये सारी चीजों को मोदी जी ने कहा ये सब तो अभी ट्रेलर है भाई, अभी असली पिक्चर आनी बाकी है। क्या मैं पूछता हूं, राहुल गांधी ये बात कह सकते हैं कि हमने यूपीए काल में जो 10 साल काम किया था, वो मनमोहन सिंह को आगे मुखौटा बना के, वो सारे काम हमारे ट्रेलर मात्र थे, अब जो हम इस बार सरकार बनाएंगे उसमें हम असली पिक्चर दिखाएंगे? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ये लोग इस बात को कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपने ही कर्मों पे शर्म आती है, ये उसकी बात भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने गठबंधन का नाम यूपीए से बदल के इंडी रख लिया। उन्होंने सोचा कि शायद नई ब्रांडिंग करेंगे, नए नाम से आएंगे तो शायद जनता, और वो भी जिसको ये लोग इंडिया कहते हैं, कि जनता शायद इससे जुड़ जाएगी और जनता इनके ऊपर विश्वास करेगी। मैं इनसे साफ कह देना चाहता हूं, जनता किसी नाम की वजह से या आपके किसी वादे की वजह से आपके ऊपर विश्वास नहीं करती। इतना बड़ा मतलब देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, देश की केंद्रीय सरकार का चुनाव हो रहा है, जनता ये देखती है कि आपने अतीत में क्या काम किया है। आप सोचिए, एक तरफ मोदी खड़े हैं जिसने 10 साल में वो काम करके दिखाए जो कि ना तो इनके मैनिफेस्टो में थे, ना जो किसी ने इनसे कहा था। किसने कहा था कि शौचालय बना के सबको दो? किसने कहा था कि सबको सिलेंडर दो? किसने कहा था कि भैया सबके बैंक खाते खुलवा दो? किसने इनसे कहा था कि सबको आवास की आपको चिंता करनी चाहिए? किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा था ना। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये सब लिखा था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने चिंता की और ये सब करके दिखाया। किसने सोचा था कि सेना को इतने ही कम टाइम में ये राफेल दे देंगे, S-400 दे देंगे, चिनूक दे देंगे। अब इसके बाद राफेल M की बातचीत चल रही है। राफेल M का मतलब होता है मरीन, यानी कि वो राफेल फाइटर प्लेन्स जो कि हम लोग उनके ऊपर युद्धक विमानों के ऊपर, मतलब जो समुद्री बेड़े में हम शामिल करेंगे। तो सोचने की बात है कि मोदी ने जो नहीं भी लिखा था वो करके दिखाया, इसलिए जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। आप लोगों ने जो जो कहा था वो कभी नहीं किया। आपने कहा गरीबी हटाएंगे, गरीबी ना हटा पाए, वो मोदी ने हटाई है। तो इसलिए आप कुछ भी वादा करते रहे, जनता आप पे विश्वास नहीं करती है। निश्चित रूप से देश एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। मोदी जी हैट्रिक मारेंगे, कोई इसमें शक की बात ही नहीं। इस वीडियो के बाद मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जो कि जिसमें मतलब आज मैंने कोशिश की थी कि सारे विषयों को समराइज किया जा सके। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग रुझान के ऊपर बात करेंगे कि क्या होगा, और फिर उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम बात करेंगे कि परिणाम और अगले 5 साल में मोदी जी क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन वीडियोस को लाइक किया, आपने पसंद किया, फॉरवर्ड किया। आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।